हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले के जो पाठ 9 हैं, जिनमें पद्यांश वाले जो पाठ हैं, पद्य वाले जो पाठ हैं, उनको हम पढ़ चुके हैं और उनके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक पाठ 9 1 से लेकर के पाठ 9 तक के जो वीडियो हैं वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप चैनल पर उन्हें देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 10। जी हाँ, और शुरुआत करेंगे जो गद्य वाला चैप्टर है उसकी शुरुआत भी आपके पाठ 10 से होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पाठ 10 अध्याय 10 हम पढ़ रहे हैं, भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के अंतर्गत जो अध्याय 10 है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लेखक परिचय देखते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एक प्रश्न लेखक परिचय का भी आएगा, इसलिए आप लेखक परिचय को अच्छे से देखें, समझें। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गद्यकार ना कि पद्यकार। तो आचार्य जो शुक्ल हैं वो हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। ध्यान से पढ़िएगा, आप इनको समझिएगा। इन ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सरस्वती और आनंद कादम्बिनी ये पत्रिकाओं के नाम हैं। तो 1904 ईस्वी से उनके निबंध जो हैं सरस्वती और आनंद कादम्बिनी नामक जो प्रमुख पत्रिकाएं थी उस समय की, उनमें छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। देखिए, चिंतामणि भाग 1 जो उन्होंने लिखा, इस पर इनको यानी कि शुक्ल जी को चिंतामणि भाग 1 पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, ये जो पुरस्कार का नाम है, ये पुरस्कार उनको मिला हुआ है। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा और भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा लेखक परिचय। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। देखिए, पाठ परिचय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और साथ ही आप कोई सा भी सवाल हो तो उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पाठ परिचय जो है वो इस पूरे पाठ का सार है, ये मानिए आप। तो इस तरीके से इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं, भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। यानी कि जो भय नामक जो मनोविकार है ये दुखात्मक संवर्ग का भाव अर्थात दुख देने वाला है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। देखिए, भय की परिभाषा आपके परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ सकती है, तो आप भय की परिभाषा अच्छे से याद कर लेना प्यारे बच्चों कि जिस पर अपना वश नहीं हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले जो अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, देखिए निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है छोटे बालकों में, तो भय उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारिणी बातों का पता देने लगती है तब हमारा अंतःकरण यानी कि हमारा मन भावी आपदा का
निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं मूल पाठ की। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह जो पाठ है, यानी कि यह जो निबंध है भय, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। और ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको कठिन लगेगा, लेकिन इतना कठिन नहीं है जितना हम इसको मानते हैं। तो यदि आप पूरी रुचि के साथ पूरा मन लगा करके इसे पढ़ेंगे तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम यहाँ पर मेन जो जगह है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझनी, उन बातों को हम समझाते हुए अच्छे से आपको चलेंगे। तो पूरे पाठ को पढ़ते समय आप अच्छे से इस पर पूरा अपना ध्यान बनाए रखें और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी रुचि के साथ इस पाठ को आप पढ़ें। चलिए अब शुरुआत करते हैं मूल पाठ की। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो आपको यहाँ पर भय की परिभाषा जो है इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि पाठ जो है वह इसी संवेग पर आधारित है। तो भय की परिभाषा आपको याद करनी है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए। अब देखिए, क्रोध और भय दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए, यानी कि दुख का जो कारण है उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है, आकुल रहता है, जबकि भय जो है उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए प्रयास करता है, अर्थात दुख का जो कारण है उससे बचने का प्रयास करता है भय। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। जब तक दुख का जो कारण है वो पता नहीं लगता, तब तक क्रोध नहीं आता है। तो दुख का कारण पता चलने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। बस इतना सा मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि होगी, इसी से हमें भय उत्पन्न हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा बल्कि भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर के कह दे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जब तक हमें कारण पता नहीं है तब तक क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। जबकि जो भय है, भय के लिए केवल हमें यहाँ पर देखिए, भय के लिए कारण का जरूरी नहीं है, बल्कि इतना मालूम होना चाहिए कि हमें दुख या हानि पहुँचेगी तो हमें भय होगा। जबकि क्रोध के लिए हमें कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी है, अर्थात जब कारण का पता चलेगा तभी क्रोध उत्पन्न होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। अब देखिए, छोटी छोटी बातें हैं तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि भय का विषय कितने रूपों में सामने आता है। तो आप लिखेंगे दो रूपों में, असाध्य और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण संभव हो तथा या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता हो। अब देखिए, भय भी दो प्रकार के, असाध्य और साध्य। साध्य तो वह होता है जहाँ पर प्रयत्न या प्रयास करने पर भी वह दूर नहीं हो सके, असंभव जान पड़े, वह असाध्य रूप होता है। और साध्य रूप कौन सा होता है भय का, जिसे प्रयत्न द्वारा, प्रयास द्वारा दूर किया जा सकता हो। दो मनुष्य, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है बहुत अच्छा। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये भोर जो है गलत है, यहाँ पर शेर कर लीजिएगा। शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। तो विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है,
पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित होती है। अब देखिए जो भय का रूप है असाध्य और साध्य, ये एक तो उस समय की जो परिस्थिति है उस पर निर्भर करती है और साथ ही मनुष्य की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करती है। जैसे सामने शेर आ जाता है जंगल में, तो यदि आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप उससे बच सकते हैं, और यदि आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस समय की परिस्थिति और साथ ही मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित होती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते हैं। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी नहीं डरता, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति कड़े दिल का होता है, साहसी होता है, वह पहले बहुत जल्दी नहीं डरता है, और डरता भी है तो वह फिर संभलने या बचने का उपाय करने लग जाता है। आगे देखिएगा, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। देखिए प्रश्न बनता है कि कायरता या भीरुता क्या है, या फिर भय जब स्वभावगत हो जाता है तब क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि भय जब स्वभावगत बन जाता है, स्वभाव ही बन जाता है, तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है, और यह बहुत बड़ा दोष माना गया है, विशेष रूप से पुरुषों में। स्त्रियों में देखिए, स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। देखिए स्त्रियों की भीरुता की बात करें तो उसे लोगों ने अनिवार्य माना है, क्योंकि लज्जा के समान ही उनमें भीरुता होती है। लेकिन पुरुषों की भीरुता यानी कायरता की पूरी निंदा यहाँ पर होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। यहाँ पर शत्रु है, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। देखिए भीरुता और भी कई प्रकार की होती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से डर जाते हैं या मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। देखिए जो भीरु व्यापारी है, अर्थात जो डरा हुआ व्यापारी है, उसमें अर्थ हानि यानी कि धन की हानि या धन का नुकसान सहने की अक्षमता अर्थात क्षमता नहीं होती है। अर्थात जो व्यापारी भीरु होता है उसमें धन या अर्थ की हानि या नुकसान सहने की क्षमता नहीं होती है और अपने व्यवसायिक कौशल पर उसका अविश्वास रहता है। तथा जो भीरु पंडित है, जो कायर पंडित है, उसमें मान हानि सहने की क्षमता नहीं होती है और अपने विद्या बुद्धि बल पर भी उसका अविश्वास रहता है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि वो कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। वह है धर्म भीरुता। पर हम तो उसी भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते हैं। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती हो। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से ही जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। देखिए यहाँ पर आशंका की परिभाषा हम समझें कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं रहने पर उसकी केवल संभावना मात्र के अनुमान से ही कि हाँ दुख या आपत्ति होगी, ऐसी संभावना मात्र के अनुमान से ही जो आवेग शून्य भय होता है वह क्या कहलाता है?
आशंका कहलाता है। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती है, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट आएगा या एक पैर भी आगे नहीं रखेगा। बिल्कुल देखिए, आशंका जो होती है वो आवेग शून्य भले ही होता है, आवेग शून्य भय होता है, लेकिन वह अधिक समय तक बना रहता है। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की है। जिस प्रकार सुखात्मक जो भाव है, सुखात्मक उसमें जो स्थिति आशा की है, उसी प्रकार दुखात्मक भावों में आशंका की स्थिति है। तो दुखात्मक भावों में आशंका है, ठीक उसी प्रकार सुखात्मक भावों में आशा है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। देखिए, क्रोध का जो अभाव है दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के दिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच एवं और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही सीमित रहता है। अब देखिए, जो क्रोध का अभाव है दुख के कारण पर डाला जा सकता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। देखिए, यदि क्रोध से दुख का जो निवारण है वो हो जाता है तो या तो कुछ दिनों के लिए होगा या बहुत दिनों के लिए। अब ये भी व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति की पहुंच या परिचय या विस्तार बहुत अधिक है, उसकी जानकारी बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसका जो भय है वह केवल सीमित काल तक ही रहेगा। जहां वह यह भूला कि आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव यह है कि मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बेर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो प्राणियों की जो असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। देखिए, यहाँ पर जो लेखक है उनका कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। अर्थात जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो यदि असभ्य है तो भय उन पर अधिक प्रभाव डालता है। और समाज का ऐसा गहरा संगठन वर्तमान में नहीं देखा जा सकता, या पहले भी नहीं देखा जा सकता था। अर्थात जो ऐसा गहरा जो संगठन है कि बहुत से लोग एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रखते हो, तो ऐसा संगठन बहुत कम वर्तमान में भी ऐसा व्यवहार बहुत कम लोगों में मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो भय है यह असभ्य जो दशा है, अर्थात व्यक्ति या प्राणी असभ्य है तो उस पर अधिक प्रभाव डालता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। देखिए, अब जो जंगली मनुष्य हैं यानी कि जो असभ्य मनुष्य हैं, उनकी जो परिचय होता है एक दूसरे से, उसका विस्तार बहुत कम होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए ही नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत, देखिए, पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज के भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। देखिए, जो जंगली और असभ्य जातियां होती है उनमें भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की पूजा करने
लग जाते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं, यानी कि भय के कारण ही वह जो देवी देवता है उनकी उत्पत्ति स्वयं ही कर लेता है। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है लेखक ने कि बहुत ज़्यादा भय और भय ये कारक का जो सम्मान है ये क्या है, असभ्यता के लक्षण, यानी कि व्यक्ति जिससे डरने लगता है, भयभीत रहता है, उसी की पूजा करने लग जाता है, तो ये क्या है, असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर लेखक ने कि भय के कारण ही जो व्यक्ति हैं वह भय के उस कारण के उपासक हो गए, अर्थात उनकी पूजा करने लगे। जैसे आज भी हम देख सकते हैं कि जो थानेदार हैं उसका जितना सम्मान लोग करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते, क्योंकि थानेदार से उनको भय रहता है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे कर्मशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। अब देखिए कलेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है और विरल विशेष मानता है, यानी कि सुख व आनंद को वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। कौन? व्यक्ति। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से वह अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों से ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते और कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, और जिन्हें वह नहीं जानता है, जो पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। अब देख कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है कि जो अज्ञात वस्तु या अज्ञात लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं भय होता है। और जिन लोगों को हम जानते हैं, जैसे माता पिता या परिवार के लोग हैं, या फिर हमारे जितने भी व्यवहारिक लोग हैं जिनको हम जानते हैं, तो उनसे हम धीरे धीरे भय नहीं रखते, अर्थात हम ये सोचते हैं कि ये लोग मुझे सुख पहुंचाएंगे, ना कि दुख या कष्ट पहुंचाएंगे। जिन्हें हम जानते हैं, और बल्कि जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं, उनके सामने आने से भी एक बालक डरता है। वह इसीलिए डरता है कि कहीं ऐसा नहीं हो ये मुझे दुख या कष्ट पहुंचा दे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चला जाता है। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों तो उसकी धड़क खुलती जाती है। देखिए अब वह जो बालक है वह जो जो बड़ा होता जाता है, तो वह कई नाना रूप यानी कि कई रूपों से वह उसका परिचय होता है। कई तरह की घटनाएं, कई तरह के व्यवहार उसके जीवन में होते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो धड़क है, जो शंकाएं हैं, जो भय है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय आज भी बना हुआ है। इस भय देखिए मनुष्य के प्रति भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अब मनुष्यों के दुख का कारण केवल मनुष्य ही है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? तो ये सारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं, इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से पढ़े, इसको आप उत्तर में लिख सकते हैं। तो देखिए अच्छा प्रश्न बनता है कि मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है, आखिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो ये ही सारी बातें आपको लिखनी है। सभ्यता का अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल
हो गई है, कठिन हो गई है, उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है, अर्थात उसका जो दुख देने वाला जो रूप है वह कई तरह के आवरणों से, पर्दों से ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे या रुपये पैसे छीन नहीं ले, पर इस बात का खटका रहता है, दुख रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल पर इन वस्तुओं से हमें वंचित नहीं कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। तो देखिए, जो भय है, भय के कारण भी अब परिवर्तित हो गए हैं। जो जो सभ्यता बदल रही है तो भय के कारण भी परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे अब भय जो है वो, यानी कि जो दुख देने वाले कारक है वह आवरणों के भीतर ढक गए, अर्थात कई तरह छद्म रूप से वो हमारे सामने आने लगे हैं। अब भय ये नहीं रहता कि कोई चोर आएगा और हमारे से हमारा घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपये पैसे छीन लेगा ज़बरदस्ती आकर के, लेकिन अब दुख ये रहता है कि कोई कहीं नकली जो दस्तावेज हैं, झूठे कागज़ बना करके, झूठे गवाहें पेश करके, कानूनी बहसों से हमें इन वस्तुओं से वंचित नहीं कर दे, अर्थात हमारी कोई प्रॉपर्टी हमसे छीन नहीं ले। तो दोनों ही बातों का परिणाम एक ही, अर्थात दोनों ही हमें दुख पहुंचाने वाले हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का भी विराम नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी पहले बात की कि जो तरीके हैं वो बदले हैं, सभ्यता के अनुरूप तरीके बदले हैं। बाकी आज भी देखिए, यदि हम देखें, जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि एक देश और दूसरा देश, यानी कि दोनों ही संपन्न देश हैं, लेकिन फिर भी उनमें अर्थ के लिए संघर्ष होता रहता है। इसी तरह एक जो देश है वो संपन्न है और एक देश है वो संपन्न नहीं है, तो दोनों के बीच में भी अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत लगातार चल रही है। इस सार्वभौम, ध्यान से देखिएगा, इस सार्वभौम वणिकवृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग नहीं रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर के छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पर इस सार्वभौम वणिकवृत्ति से, वणिकवृत्ति का तात्पर्य व्यापार करने की प्रवृत्ति से, तो देखिए व्यापार आज सारे विश्व में धीरे धीरे सभी जो देश हैं वो एक दूसरे देशों में अपना व्यापार फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनर्थ नहीं होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, अर्थात यदि व्यापार करने की ही प्रवृत्ति हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करना या एक देश का दूसरे देश से आगे निकलना, तो ये जो होड़ है ये कहीं ना कहीं अनर्थ करने वाली है। तो हमें आज आवश्यकता है कि छात्र धर्म के जो उच्च और पवित्र आदर्श हैं उनकी प्रतिष्ठा की जाए, ऐसी आज आवश्यकता है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक, देखिए मुक्तातंक होने का भी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो, ऐसा उसको अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। देखिए, जिस प्रकार सुखी होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसी प्रकार निर्भय रहने के लिए भी व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है, और देखिए निर्भयता को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस संसार में व्यक्ति को निर्भय रहने के लिए, बिना डर के रहने के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट नहीं हो। दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस कोई भी नहीं कर सके। देखिए, पहली बात तो ये कि हम किसी दूसरे को भय नहीं पहुंचाए, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति हमें कष्ट या भय पहुंचाने का साहस या हिम्मत नहीं कर सके। दोनों बातें जो है ये बहुत जरूरी है निर्भयता के संपादन के लिए। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील है। जो पहली बात है कि हम किसी को भय नहीं पहुंचाए, कष्ट नहीं पहुंचाए, ये जो बात है इसका संबंध उत्कृष्टशील, अर्थात आपका जो व्यवहार है वो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए।
और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। और दूसरी जो बात है कि कोई भी हमें कष्ट या भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सके, इसका संबंध है शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसार में किसी को न डराने से ही डराने की संभावना दूर नहीं हो सकती, कि किसी को हम डराए नहीं, केवल इसी बात से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती, क्योंकि साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। अर्थात कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रूर लोभी होते हैं, अर्थात वो इन सभी में ऐसी भावना नहीं मिल पाती। इसलिए हमें देखिए उत्कृष्टशील के साथ साथ हमारे अंदर शक्ति और पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। लेखक ऐसा कहना चाह रहे हैं ताकि कोई हमारी तरफ भय पहुंचाने का साहस नहीं कर सके। तो यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर उत्कृष्टशील व्यवहार के साथ ही शक्ति और पुरुषार्थ का होना भी अनिवार्य है, तभी हम पूर्ण रूप से निर्भय रह सकते हैं, निर्भयता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पाठ के लेखक हैं और बहुत ही अच्छा पाठ है। थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन यदि आप इसे पूरे मन से रुचि के साथ पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके आगे वाले जो पाठ हैं उनके वीडियो भी हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। साथ ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।